जय हिंद मेरे सैड नियो और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देख पा रहे हो, यहां पर मैंने एक टाइटल क्या डाला है कि 10वीं और 12वीं की छात्रों को पास करने के लिए कितना नंबर की जरूरत होती है। इस पूरे के पूरे वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो या आप कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हो, यानी कि मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी हो, तो आपको पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके मन में आ रहा होगा और आज इसी को लेकर मैं आज वीडियो लेके आया हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग इस पार्ट पे बात करेंगे क्लास 10 को लेकर और इधर हम लोग बात करेंगे क्लास 12 को लेकर। और दोनों ही जो वीडियो है ये जो दोनों ही टॉपिक है, या तो मैं बात करूं क्लास 10 का या मैं बात करूं क्लास 12 का, तो आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर आप युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हो तो आपका जो रण क्षेत्र है वो कौन सा है और दूसरे पार्टी का यानी कि ऑपोजिट का क्या है, रण क्षेत्र कौन सा है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपका एरिया कौन सा है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने क्षेत्र में जब तक रहोगे आप सुरक्षित रहोगे। और आपको अगर ये नहीं पता होगा कि दूसरे का एरिया कौन सा है तो आप जब भी जाओगे आप क्या हो जाओगे, मारे जाओगे। जैसे पबजी में आपने सुना होगा, ऐसे मैंने खेला नहीं, मैंने सुना था कि एक सर्कल होता था, जिस सर्कल के अंदर आपको रहना होता था और वो सर्कल धीरे धीरे क्या हो जाता था, छोटा हो जाता था। तो छोटे होने का तात्पर्य है कि आपका एग्जाम सामने आ रहा है। और अगर मैं बात करूं सर्कल का, तो आपको जानना पड़ेगा ना कि कहां तक आप जाओगे कि आप डिगे रहोगे, आप टिके रहोगे और आप पास हो जाओगे। तो इस पास की घड़ी में कि किस तरह से हम लोग पास करें, कितना नंबर लाएंगे कि हम लोग पास हो जाएंगे, इसी का क्या है आज पूरा का पूरा वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि मुश्किल नहीं है कुछ भी, कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तुम जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा मेहनत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, कि ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। और जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि बोला गया है, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष से जारी। तो संघर्ष नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, संघर्ष करना पड़ेगा। और अब कुछ ही दिनों का संघर्ष बचा है, जिसको आपको क्या करना है, अंतिम मुकाम देना है और पड़ोसी के घर के आगे क्या बजाना है, डीजे बजाना है। और एक सुर में हम लोग बोलेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लास 10 पे और साथ साथ में बात करेंगे क्लास 12 पे। तो आप देखोगे तो आपको पता होगा कि टोटल 500 नंबर का, मैं कितना बात करूंगा कि टोटल 500 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर मैं कुल नंबर का बात करूं, अगर मैं कुल नंबर का बात करूं तो 500 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और ये 500 जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर कितने सब्जेक्ट को मिला के 500 नंबर का एग्जाम होता है। तो अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के 5 सब्जेक्ट, कितना मैं बात करूंगा तो कुल मिला के 5 सब्जेक्ट लिया जाता है और आपका क्या होता है कि 500 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि एक सब्जेक्ट बात करूं तो एक सब्जेक्ट में आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 सब्जेक्ट में कितना हो गया, तो कुल मिला के आपको 500 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मेरे तो पेपर 6 है, मेरे कितने पेपर है, 6 पेपर है, मुझे 6 पेपर का एग्जाम देके आना है। तो बच्चों जिन भी लोगों का 6 पेपर है उसमें से एक पेपर क्या होता है, एडिशनल होता है। क्या होता है, एडिशनल होता है, यानी कि वो क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। और एक्स्ट्रा का नंबर कभी भी जुटता नहीं है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कब काम देता है कि मान लो कि किसी एक में आप फेल हो जाते हो तो दूसरा वाला क्या करता है, आपको हिम्मत देता है, हौसला देता है। जैसे कि बोलने का मतलब है कि 5 पेपर मेन पेपर होता है, 5 में से आपने क्या करा कि 4 में आपने पास हो गया और एक पेपर में आप फेल हो जाते हो। तो उस दौरान ये जो छठा पेपर जो एडिशनल पेपर था वो इसमें आके जुट जाता है और आप टोटल क्या होते हो, 5 पेपर में पास हो जाते हो और आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो।
तो एडिशनल कब देता है कि जब आप एक अतिरिक्त पेपर में फेल हो जाते हो तो वो अतिरिक्त पेपर जो आपने एक एक्स्ट्रा लिया था उसमें क्या करेगा, वो जुट जाएगा और आपको मेन सब्जेक्ट में काम करेगा। तो मेनली आपको कितने होते हैं, 5 सब्जेक्ट में ही एग्जाम देने होते हैं, ये आपको जानना था। तो फिलहाल आपको पता होगा कि कुल मिला के 25% सिलेबस की क्या हो गई कटौती, बच्चा कितना 75%। 75% को दो भाग में बांटा गया है, 37.5% और क्या 37.5%। तो 37.5% का जो एग्जाम होगा ये कब होगा, फर्स्ट टर्म में होगा। कब होगा, फर्स्ट टर्म में होगा। और अगला जो 37.5% का जो कोर्स बचा वो किस पे होगा, तो सेकंड टर्म में होगा। तो अगर मैं बात करूं क्लास 10 में, तो क्लास 10 में फर्स्ट टर्म में कुल मिला के 40 नंबर पूछा जाएगा और ये 40 नंबर एक सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो 5 सब्जेक्ट से देखोगे तो आपको 200 नंबर पूछे जाएंगे। उसी तरह अगर मैं बात करूं क्लास 12 में, तो टोटल नंबर्स कितने होंगे, कुल मिला के 500 नंबर का आपको एग्जाम दे के आना है और वो कितने सब्जेक्ट का होगा, 5 सब्जेक्ट का होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं केवल एक सब्जेक्ट का, तो टर्म 1 का अगर मैं बात करूं जिसमें 37.5% आपको पता है कि टर्म 1 में आपको एग्जाम में लिख के आना है, तो टर्म 1 में क्लास 12 का 35 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 35 मार्क्स का क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो हमने देखा कि क्लास 10 में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 5 सब्जेक्ट मिला के कितने हो गए, 200 नंबर हो गए। उसी तरह से क्या होगा कि अगर मैं बात करूं टर्म 2 में, किसका मैं बात करूं टर्म 2 में, तो टर्म 2 में भी क्या होगा कि आपको 40 नंबर का, कितना मेरे दोस्तों, 40 नंबर का एक पेपर का एग्जाम होगा। और अगर मैं बात करूं 5 पेपर का, तो कुल मिला के आप क्या करोगे, 200 नंबर का पेपर लिख के आओगे। तो आपने क्या करा, 200 नंबर का अपने क्वेश्चन ओएमआर शीट पे लिख के आया और 200 नंबर का आपने क्या करा, तो 200 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको अपने कॉपी पे आंसर शीट पे क्या किया, लिख के आया। और साथ साथ में जो प्रैक्टिकल और जो आपका असेसमेंट होता है, यानी कि जो भी आपका असेसमेंट है, उस असेसमेंट में आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं एक पेपर से। तो देखा जाएगा तो 5 पेपर में क्या होते हैं, आपको कुल मिला के 100, कितना मैं बात करूंगा, 100 नंबर का असेसमेंट लिख के आओगे। तो अगर मैं केवल बात करूं एक सब्जेक्ट में, तो टर्म 1 से 40, टर्म 2 से 40 और प्रैक्टिकल और जो इंटरनल असेसमेंट है वो कितने हो गए, 20 नंबर। और 20 में भी क्या होता है कि 10 नंबर का प्रैक्टिकल और 10 नंबर का क्या होता है, असेसमेंट। यानी कि कुल मिला के आप क्या करते हो, 100 नंबर का एग्जाम देके आते हो। कितने का, 100 नंबर का एग्जाम देके आते हो। उसी तरह ये कब का मैं बात कर रहा हूं, केवल मैं क्लास 10 का बात कर रहा हूं। तो आप 100 नंबर का क्या करते हो, एग्जाम देके आते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 33% की जरूरत होती है, कितनी होती है, 33% की जरूरत होती है। तो अगर मैं देखूं कि अगर 100 का मैं 33% निकालूं मेरे दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 100 का 33% निकाल रहा हूं। यानी कि 100 नंबर में अगर आप 33% नंबर लेके आते हो, कितना, 33% नंबर लेके आते हो। कितना नंबर लेके आते हो, 33% नंबर लेके आते हो। यानी कि 33 नंबर, 100 में केवल आप 33 नंबर लेके आते हो, 33 नंबर लेके आते हो, तो आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। तो ये तो मैंने क्या बोला, एक सब्जेक्ट में। मैं कितना बात कर रहा हूं कि अगर आप एक सब्जेक्ट में 33 नंबर लेके आते हो तो आप पास हो जाते हो। तो अगर मैं बात करूं 5 सब्जेक्ट में, तो मैं 33 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कुल मिलाकर आप क्या देखोगे, कुल मिलाकर आप क्या देखोगे कि सर कितना नंबर लेके आओगे, तो 33 5 कितना होता है, 165। कितना होता है, 165। यानी कि आप हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर लेके आते हो। कितना लेके आते हो, 33 नंबर लेके आते हो। और टोटल 5 सब्जेक्ट में अगर आप 33 करके लेके आते हो तो आपका टोटल नंबर कितना होता है, 165। यानी कि आपने अगर 165 नंबर अपने ले आया तो आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। तो पास होने के लिए आपको कुल कितने नंबर की जरूरत होगी मेरे दोस्तों, 165 नंबर की। और एक सब्जेक्ट में कितना चाहिए, 33 नंबर का। तो ये 165 नंबर आएगा कैसे, ये सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन ये सवाल अगले वीडियो में रहेगा। तो ये तो था क्लास 10 का। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्लास 12 का, तो क्लास 12 में टर्म 1 से 35 नंबर का और टर्म 2 से कितना होगा कि आपको 35 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखोगे आप यहां से, तो ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अगर जोड़ दिया जाए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को जोड़ दिया जाए, तो कुल मिलाकर 70 नंबर क्या होते हैं कि आप लिख के लाते हो एक सब्जेक्ट में। क्या, एक सब्जेक्ट में। तो उसी हिसाब से आप अगर देखोगे तो अगर दोनों ही सब्जेक्ट को अगर मैं मिला दूं तो कितना होता है, 200, 7 5 35, 350 नंबर क्या होते हैं कि आप ओएमआर शीट पे लिखकर और क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी सब्जेक्टिव कॉपी होगा, उत्तर पुस्तिका होगा, उसमें लिख के लाते हो 12 वाले। कितने, 250 नंबर। अगर
अगर मैं प्रैक्टिकल का मैं बात करूं, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का बात करूं, तो इंटरनल असेसमेंट आपको 30 नंबर का मिलता है। और अगर मैं 5 सब्जेक्ट का बात करूं तो कितना हो गया, 5 तिया 15, यानी कि टोटल 150 नंबर क्या होता है कि आपको असेसमेंट और प्रैक्टिकल का मिलता है। तो 500 नंबर क्या हुए, यहां पे भी आपको देखने के लिए मिला। तो चूंकि पास होने के लिए आपको 33% नंबर की जरूरत होती है, तो 100 नंबर का अगर 33% आप देखोगे तो 33 होता है कितना, यानी कि 33 नंबर आप लाते हो तो आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। तो यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल नंबर में, तो क्लास 12 में अगर 165 नंबर आप ले आते हो तो आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो दोस्तों। क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। तो पास होने के लिए ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, 165 और 165 नंबर ही चाहिए, जिससे आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। लेकिन आपको तो पास नहीं होना है ना, आपको तो टॉपर करनी है, आपको फर्स्ट डिवीजन करना है। लेकिन ऐसे बच्चे जो मैं बोलूंगा कि पूरे साल भर नहीं पढ़ाई किए हैं, वो कैसे पास होंगे, उसका भी वीडियो मैंने आपको बना दिया। क्योंकि 165 नंबर लाना बहुत ही आसान है। क्योंकि सोचो टोटल 500 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें से उसका केवल 33% आपको लाना है। कितना लाना है, 33% नंबर लाना है, और क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आप ये जो 33 नंबर है उसको आप कैसे ला सकते हो, क्या कर सकते हो, उसको आप कैसे ला सकते हो। इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर नए हो और इसको देख के लग रहा है कि नहीं वीडियो कुछ अच्छा था, वीडियो दूसरे से अच्छा लगा, तो फिर क्या करें, वीडियो को शेयर करें और खुद भी समझे और अपने दोस्तों को भी क्या करें, समझाने का प्रयास करें। क्योंकि बोला गया कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या मैं अच्छा क्या बन जाऊंगा, मुसाफिर बन जाऊंगा। तो हमें क्या करना है, हमेशा अच्छे का प्रयास करना है। हमें इस चीज का प्रयास करना है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और मैं ज्यादा एक चीज बोलूंगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमें क्या करना है, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके आना है। क्या करके आना है, छेद करके आना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और साथ साथ में बता दो कि क्लास 10 का, मैं किसका बात कर रहा हूं, क्लास 10 का जो शर्मा गैस है आपका, तो शर्मा गैस का जो भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं, जो भी टर्म 2 में पूछे जाएंगे, उनका भी मैं सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं, यानी कि मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप वो भी क्या करो, वीडियो जरूर देखने का प्रयास करो। और चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।